हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचएसबीसी बैंक की लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज हम देखेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या फी एंड चार्जेस लगने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या कमियां भी देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं सेव 1 रुपये। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होने के साथ साथ ही आपको जो पहला बेनिफिट्स देखने को मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट्स। मतलब कार्ड एक्टिवेट होने के साथ साथ ही आपको 250 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर देखने को मिलेगा। और एक भी वेलकम की तरफ से आपको 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक टास्क आपको पूरा कंप्लीट करना होगा कि आपका कार्ड एक्टिवेट होने के साथ साथ ही आपको जो है HSBC बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ से आपको 1 महीने के अंदर 20,000 रुपया स्पेंड करना होगा। तभी आपको जो है 1000 रुपये का जो एक कैशबैक है ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये क्रेडिट कार्ड यूज करके आप अगर डाइनिंग में, फूड ऑर्डर में और ग्रोसरी का सामान परचेज में कहीं पर भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप ये सब जगह में स्पेंड करेंगे तो आपको जो है 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। ये कैसे काम करता है, मान के चले कि आप ऑनलाइन का जैसे बहुत सारा जैसे ग्रोसरी का जो ऐप है जैसे ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहां से भी आप ग्रोसरी का सामान ऑर्डर करते हैं तो आपको जो है 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन के थ्रू फूड परचेज जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वहां से भी अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं तो वहाँ वो सब केस में भी आपको जो है 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में कैसे काम करते हैं कि मान के चलिए आप ऑनलाइन का कहीं पर भी ग्रोसरी का स्टोर जैसे डीमार्ट हो गया, रिलायंस का हो गया, ठीक है, इस तरह जो भी जितना सारा भी ग्रोसरी का स्टोर है, अगर आप वहाँ पर जाकर कुछ भी स्पेंड करते हैं तो आपको जो है 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ स्टोर नहीं, आप कहीं से भी कुछ भी दुकान से भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो अगर वो शॉप अगर ग्रोसरी में रजिस्टर हो तो वो सब केस में भी आपको जो है 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो आजकल आप अगर कहीं पर भी कुछ भी स्टोर में जाए, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि डीमार्ट, अभी जो है डीमार्ट में ग्रोसरी के सामान के अलावा भी आपको बहुत सारा सामान भी देखने को मिलता है, जैसे कपड़ा वगैरह भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज भी आपको जो देखने को मिलता है, हर तरीके का चीज अभी जो है हर सारा स्टोर में भी आपको देखने को मिलता है। जो वो सब केस में भी आप अगर इलेक्ट्रिक का सामान, कपड़ा वगैरह ये सब भी परचेस करते हैं तो वो केस में भी आपको जो है ये 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन ये कैशबैक का एक कैपिंग है, ये सब जगह में आप मैक्सिमम जो 1 महीने के अंदर 1000 रुपये का जो है कैशबैक अर्न कर सकते हैं। मतलब ये सब जगह में आप 1 महीने के अंदर जो है 10,000 रुपये मैक्सिमम जो है आप स्पेंड कर सकते हैं। मतलब उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको जो है ये 10% का जो है कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 10,000 के 10% के हिसाब से ही जो है आपको जो है 1000 रुपया हो रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा अदर्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कहीं पर भी आप अगर कुछ भी स्पेंड करेंगे तो आपको जो है 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलेगा। मतलब ये सब जगह में आपको कुछ भी कैपिंग नहीं है, आप जितना भी स्पेंड करें आपको जो है 1.5% का जो है कैशबैक आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट, आपको कौन सी जगह में ट्रांजेक्शन करने से आपको कुछ भी कैशबैक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जैसे फ्यूल ट्रांजैक्शन, वॉलेट लोड, रेंट पेमेंट, एजुकेशन फी, गवर्नमेंट सर्विस में कहीं पर भी पेमेंट में, तो ये सब कैटेगरी में आपको जो है स्पेंड करने से एक भी रुपया कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक जो ये क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत ही बढ़िया जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो है लॉन्च एक्सेस। तो ये क्रेडिट कार्ड में आपको ईयरली 4 जो है लॉन्च एक्सेस देखने को मिलेगा। मतलब हर एक क्वार्टर में आपको एक लॉन्च एक्सेस जो देखने को मिलेगा। तो लॉन्च एक्सेस में क्या होता है कि मान के चलिए कि आप एक क्रेडिट कार्ड लेकर एयरपोर्ट में लॉन्च में विजिट करेंगे तो वहां पर आपको फ्री में रेस्ट करने का जगह मिलेगा, फ्री में आपको
कुछ भी खाने को देखने को मिलेगा और फ्री वाईफाई भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब तीनों का तीनों जो है आपको फ्री में ही एयरपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये फैसिलिटी को एयरपोर्ट के अंदर लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो है 1,000 रुपया से 1,500 रुपया जो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जो ये फैसिलिटी देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अगर जाएंगे तो आपको फ्री में ये सब कुछ फैसिलिटी देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ए क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक का जो फॉर्म है वो कैसे वर्क करता है। तो मान के चले कि ए क्रेडिट कार्ड लेकर आप डाइनिंग में 11,500 रुपया स्पेंड किए, मतलब एक महीने के अंदर, तो एक 11,500 रुपये का 10% के हिसाब से आपको कितना कैशबैक मिलना चाहिए, 1,150 रुपया। और मान के चले कि आप फूड डिलीवरी में 5,000 रुपया स्पेंड किए, वहां पर भी 10% के हिसाब से आपको 500 रुपया मिलना चाहिए। और ग्रोसरी में आपको आप अगर 9,000 रुपया स्पेंड करेंगे उसके भी 10% के हिसाब से आपको जो है 900 रुपया मिलना चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरी में आपको जो महीने में मैक्सिमम जो कैशबैक आपको देखने को मिलेगा वो है 1,000 रुपया। मतलब आपको सिर्फ 10,000 रुपया स्पेंड करने से आपको जो है 10% के हिसाब से 1,000 रुपये मिलेगा। उसके ऊपर आप अगर कुछ भी स्पेंड करेंगे तो आपको जो है कुछ भी कैशबैक जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप इतना सारा स्पेंड किए और इतना सारा कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन एक इतना सारा कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जो है 1,000 रुपये का जो कैपिंग है वही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर होटल, मेडिसिन, शॉपिंग, यूटिलिटीज, ये सब यूटिलिटीज में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी ये सब जगह में आपको जो है 1.5% करके कैशबैक देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर भी कुछ भी स्पेंड करें, चाहे 15,000 रुपया स्पेंड करें, चाहे 20,000 रुपया, आपको 1.5% के हिसाब से जितना सारा कैशबैक होना चाहिए आपको जो है देखने को मिलेगा। उसका कोई कुछ भी कैपिंग आपको नहीं है। अब हम बात करते हैं ये क्रेडिट कार्ड का फी एंड चार्जेस के बारे में। तो ये क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी आपको लगने वाला है वो है 999 प्लस जीएसटी। और ये क्रेडिट कार्ड का एनुअल फी भी आपको सेम लगने वाला है 999 प्लस जीएसटी। और ये एनुअल फी को आप वेव भी कर सकते हैं। अगर आप एक साल के अंदर 2 लाख रुपया स्पेंड कर दिए तो आपका जो ये एनुअल फी है वो पूरा वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब आपको नेक्स्ट ईयर में आपको जो है एनुअल फी नहीं लगेगा। और ज्वाइनिंग फी की बात करें तो आपको जो है आपका कार्ड लेने के साथ साथ ही आपको जो है 250 रुपया का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल रहा है। और अगर आप HBC प्लस जो मोबाइल ऐप है वहां पर से अगर आप एक महीने के अंदर 20,000 रुपया स्पेंड करेंगे तो आपको जो है 1,000 रुपया का जो है कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये 2 टास्क पूरा कर दिए तो आपका जो ज्वाइनिंग फी वो भी लगभग 0 हो जा रहा है। नेक्स्ट, एक क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाला है। तो मान के चले कि एक क्रेडिट कार्ड के आप जितना भी यूज किए वो अमाउंट आपका एक ड्यू डेट होगा। मान के चले कि आप 10 तारीख, हर महीना 10 तारीख का आपको पहले जो है आपको जितना भी बिल पेमेंट किए उसको पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख से पहले आप कुछ भी पेमेंट नहीं किए तो आपको जो है 3.75% मंथली और 45% ईयरली जो है आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आप एक क्रेडिट कार्ड के अमाउंट एटीएम के थ्रू भी विड्रॉल करते हैं तो वहां पर भी आपको 2.5% का जो है आपको चार्जेस लगने वाला है। एक क्रेडिट कार्ड का अमाउंट इंटरनेशनल में कहीं पर भी कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर भी आपको जो है 3.5% का ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। मतलब हर किसी को ये क्रेडिट कार्ड देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपका उम्र 18 से 65 साल के अंदर होना चाहिए और आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ चाहिए। और सबसे मेन जो बात है, अगर आप सैलरीड हो तो आपका जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका एनुअल इनकम 4 लाख से नीचे है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको एलिजिबल नहीं होगा। और आप मान के चलिए कि आपका 4 लाख रुपया महीने का इनकम है, लेकिन आपका घर जो है वो ये सब सिटी के अंदर नहीं आता है। मतलब मेट्रो सिटी जितना भी है यहाँ पर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस तरह जो मेट्रो सिटी है वही सब जगह में आपको जो है ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। बाकी जितना भी एरिया है, गांव का एरिया, कुछ छोटा मोटा शहर जो है, वो सब पिन कोड में आपको जो है ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये हो गया ये क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट्स, फी एंड चार्जेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब हम बात करते हैं किसको किसको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और ये क्रेडिट कार्ड में क्या क्या वीक पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी या एनुअल फी है वो है 1,000 रुपया। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में आपको जो बोल रहा है कि 10% का जो है कैशबैक देखने को मिलेगा।
लेकिन आपको हर जगह देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। सिर्फ फूड का कुछ भी खाने पीने का या ग्रोसरी का सामान, वो सब केस में आप अगर स्पेंड करेंगे तो आपको जो है 10% मिलेगा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो महीने का जो कैपिंग दिया है वो बहुत ही कम दिया है। मतलब आप ये सब चीज में स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा भी ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ ग्रोसरी का सामान, फूड का, डिलीवरी का कुछ भी ऑर्डर करेंगे वहां पर 2 ऑप्शन दिया है। लेकिन आपको जो महीने का जो कैपिंग दिया है वो भी दिया है कितना, 1000 रुपया। मतलब आप महीने में ये सब चीज में आपको मैक्सिमम जो है 10,000 रुपया का जो है आप खर्चा कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सब चीज में महीने में 10,000 रुपया के अंदर हो जाता है तो उन लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। लेकिन जिन लोगों का इसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है तो वो केस में उन लोगों को जो है ये क्रेडिट कार्ड थोड़ा फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप लोग ये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।